हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम में आपका स्वागत है। खजूर खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ज़्यादा खजूर खा लेने से नुकसान होता है और खजूर है वो उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। खजूर की तासीर गर्म नहीं होती है, ठंडी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा खजूर खाना भी नुकसानदायक हो सकता है। खजूर कितने खाने चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से खाने चाहिए, इसके बारे में आज का हमारा ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही पौष्टिक चीज़ है जिसको हमारी डाइट में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे हेल्थ को बहुत ओवरऑल जो हमारा हेल्थ होता है उसको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। खजूर की तासीर गरम नहीं रहती है, ये एक मिथ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गरम रहती है, लेकिन इसकी तासीर है वो ठंडी होती है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाने से इसके नुकसान होते हैं। इसको लिमिट में ही खाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। ये एनीमिया रोगी, यानी कि अगर आपके ब्लड की कमी है तो उसको बढ़ाता है। थकान दूर करता है। थकान और कमजोरी जिन लोगों के रहती है उनको हमेशा अपने डाइट में डेट्स यानी कि खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए, खजूर खाने चाहिए। उससे उनकी थकान दूर होती है, कमजोरी दूर होती है। गुड जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको नियंत्रित रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में मदद करता है। साथ ही कब्ज की जिनको समस्या रहती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके कब्ज की समस्या है तो आपको हमेशा अपने खाने के अंदर खजूर का हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, यानी कि हड्डियों को सुधार करता है, बोन मजबूत करता है, हार्ट हेल्थ में सुधार करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। पुरुष और महिला दोनों की जो सेक्सुअल हेल्थ होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ये ब्रेन स्वास्थ्य के लिए, यानी कि हमारी जो ब्रेन होती है उसको हेल्दी रखता है। एनीमिया के लिए तो बेस्ट है, ये मैंने पहले ही आपको बताया है। वज़न बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका वज़न कम रहता है, वो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको खजूर खाना ज़रूर शामिल करना चाहिए अपनी डाइट में। बवासीर को अगर किसी के बवासीर की प्रॉब्लम रहती है तो वो भी खजूर खा सकते हैं। स्वेलिंग यानी कि सूजन की समस्या को दूर करता है ये। प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने में फ़ायदेमंद होता है। साथ ही अपनी स्किन और बालों के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो ये खजूर खाने के फ़ायदे हैं। अगर आप रेगुलर अपने डाइट में खजूर खाते हो तो ये इन सब चीज़ों मतलब आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इन सब में ये फ़ायदा करते हैं। अब ये जानते हैं कि इसका सही खाने का तरीका क्या है। मतलब क्योंकि क्या होता है कि फ़ायदे तो तब होंगे जब आप इसको सही तरीके से खाओगे। अगर आपने उसको गलत तरीके से खाते हो, गलत ज़्यादा खाते हो, तो उससे उसके नुकसान होते हैं। तो चलिए जानते कि सही तरीका क्या है, कब कब इसको खाना चाहिए। एक तो आपको इसको सुबह खाली पेट खाना चाहिए। खाली पेट खाने से बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा, भिगो के खाना चाहिए। तीसरा, जब आपको भूख लगे, मतलब मिड मील के रूप में इसको खा सकते हो। अगर आप डाइटिंग करना चाहते हो और आपको मिड मील में बीच में कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप 2 खजूर खा सकते हो। या फिर अगर आपको मतलब वज़न बढ़ाना है, बहुत सारे लोग वज़न बढ़ाने के लिए खाना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप रात को सोते समय भी इसको खा सकते हो। अब ये जानते हैं कि कितने खजूर खाने चाहिए। आपको रोज़ाना सिर्फ 2 खजूर खाने चाहिए। इससे ज़्यादा आप तभी खाइए जब आपका डाइजेशन अच्छा हो। अगर आपको जैसे आप डाइटिंग करना चाह रहे हो या फिर आप मीठा अवॉइड कर रहे हो, तो जब भी आपकी क्रेविंग हो मीठा खाने की तब आप खजूर खाइए। साथ ही आप 4 खजूर भी खा सकते हो। 4 भी नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन स्टार्ट अगर आप कर रहे हो खजूर खाना तो वो सिर्फ 2 खजूर से ही कीजिए। धीरे धीरे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो जब आपकी बॉडी है उसको अडेप्ट कर ले, क्योंकि 4 से ज़्यादा खाना नुकसानदायक होएगा। 2 एक नॉर्मल लेवल में होता है, लेकिन अगर आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, आपकी बॉडी अडेप्ट कर पा रही है, तो 4 खजूर आपके लिए बेस्ट है। आपको खजूर खाने का सबसे बेहतरीन और बहुत ज़्यादा हेल्दी जो रूटीन होता है वो ये होता है कि आप इसको भिगोकर खाएं। भिगोकर खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? अगर आप जब भिगोते हो, इसको ओवरनाइट भिगो दिया या फिर 8 से 10 घंटे आपको इसको भिगोना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर टेनिन और फाइटिक एसिड होता है, वो भिगोने की वजह से निकल जाता है और ये थोड़ा नुकसान करता है। लेकिन जब ये निकल जाता है तो इसका हेल्थ है वो कई गुना बढ़ जाता है।
तो आपको हमेशा इसको भिगोकर खाना चाहिए। 2 खजूर आप खाइए, या फिर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आप 4 खा सकते हो, बट याद रखिए कम से कम 8 से 10 घंटे इसको भिगोकर खाना है। अब बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में, बच्चों का वजन बढ़ाने में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का इम्यूनिटी बढ़े तो आपको कम से कम 1 खजूर रोज़ाना सुबह सुबह खाली पेट आप बच्चों को दे सकते हो। बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 खजूर उनके लिए सफिशिएंट है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक कि खजूर खाने के क्या फ़ायदे होते हैं और इसको खाने से, इसका खाने का सही तरीका क्या होता है और कितने खजूर खाना फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।